देखिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं। देखो इक्वेशन अगर आपको दे रखी है इस फॉर्म में, mdx प्लस ndy इक्वल 0, ठीक है, वेयर m and n आर फंक्शंस ऑफ x एंड y, ठीक है। m और n किसके फंक्शन हो? x और y के, ठीक है। तब इससे ही कंपेयरिंग करवा के हम डिफरेंशियल इक्वेशन की m और n प्राप्त करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग निकालते हैं डेल m अपॉन डेल y, ठीक है। अगर डेल m अपॉन डेल y की वैल्यू डेल n अपॉन डेल x के इक्वल आ जाए तो इक्वेशन इज एग्जैक्ट, ठीक है। इक्वेशन क्या हो जाती है? एग्जैक्ट, ठीक है। और सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालते हैं फिर देखिए। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, देखिए सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है इंटीग्रेशन m dx प्लस इंटीग्रेशन n dy इक्वल c, ठीक है। इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। तो y के m का y के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं और n का x के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं। अगर दोनों एक समान आ जाएं, ठीक है, तो जो इक्वेशन है वो क्या कहलाती है? एग्जैक्ट, ठीक है। उसका हम लोग इस तरह से सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। इतनी बात। देखिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। कंपेयरिंग विद m dx प्लस n dy, ठीक है। तो m की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई, और n की वैल्यू है वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स, ठीक है। m की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई और n की वैल्यू क्या है? वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। अब इससे हम लोग डेल m अपॉन डेल वाई निकालेंगे। जब डेल m अपॉन डेल वाई निकालेंगे तो x कांस्टेंट होगा और y के रिस्पेक्ट हम लोग कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर का 0 माइनस ए वाई का माइनस ए हो जाएगा और डेल n अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, यानी कि x के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन। y कांस्टेंट रहेगा तो इसका 0 हो जाएगा, ए एक्स का a। देखो डेल m अपॉन डेल वाई और डेल n अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या आ गई? एक समान, ठीक है। तब लिख देंगे इक्वेशन इज एग्जैक्ट, ठीक है। जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी? एग्जैक्ट, ठीक है। अब सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, देखिए कैसे निकालेंगे। दोनों का इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे अलग से, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई डी एक्स। देखो x के रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन। तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यू वाई 3 और ये माइनस ए वाई तो कांस्टेंट रहेगा और 1 का क्या हो जाएगा? x। तो इसका हमने अलग से इंटीग्रेशन किया और इसका करेंगे, ठीक है।
इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स डी वाई। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बाई क्यू अपॉन 3 माइनस ए एक्स ऐसे ही रखा 1 का वाई। ठीक है, अब इसको हम लोग रखेंगे 1 में। 1 में देखो इसको किस तरह से रखते हैं, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, जो दोनों में होता है, ठीक है, एम डी एक्स और एन डी वाई। ठीक है, जो भी टर्म दोनों में हो वो एक बार आता है। ठीक है, और फिर बचे हुए टर्म को लिख देते हैं। जैसे हम सेट में ए यूनियन बी लिख रहे हो। ठीक है, सेट ए और बी में जो एलिमेंट कॉमन होते हैं वो एक बार आते हैं, जो बचे रह जाते हैं फिर उन्हें लिख दिया जाता है। इसी प्रकार से इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। तो माइनस ए एक्स वाई दोनों में इसको एक बार लिख देंगे। ठीक है, तो देखो कैसे लिख दोगे, एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस बाई क्यू अपॉन 3 और माइनस ए एक्स वाई एक बार आएगा इक्वल सी। ठीक है, समझ गए इतनी बात। जो दोनों में जो टर्म कॉमन होगा उसका साइन हमेशा एक समान होगा एग्जैक्ट में। जैसे यहाँ इसका नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो एक समान होगा। नेगेटिव एक्स वाई ए एक्स वाई एक बार लिखा जाए, इसको ध्यान रखना। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए भाई इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, इसकी भी हम कंपेयरिंग करवा देंगे। कंपेयरिंग विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल 0। ठीक है, तब m की वैल्यू कितनी हो गई, 2ax प्लस बी वाई इंटू वाई। तब इसका मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 2axy प्लस बी वाई स्क्वायर। ठीक है, और n की वैल्यू कितनी हो गई, ax प्लस 2by ax प्लस 2by इंटू एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ax स्क्वायर प्लस 2vxy। ठीक है, अब इसमें हम लोग डेल एम अपॉन डेल वाई निकाल लेंगे। ठीक है, जब y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव निकालते हैं पार्शियल, तब x कांस्टेंट होता है। तो देखिए यहाँ पर 2ax y का 1 हो जाएगा और बी वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2by। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2ax प्लस 2by हो गया ये। और यहाँ पर निकालिए डेल एन अपॉन डेल एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट ए एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2ax और 2bxy में 2by को अलग कर लोगे और x का 1। ठीक है, तभी क्या आ गया, 2ax प्लस 2by। दोनों वैल्यू एक समान आई, तब इसमें डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल कितना आ गया, डेल एन अपॉन डेल एक्स। इक्वेशन इज एग्जैक्ट। ठीक है, फिर इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं। सॉल्यूशन तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 2ax प्लस बी वाई बाई डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ax प्लस 2by और x dy इक्वल सी। ठीक है, देखो इसको अलग सॉल्व करेंगे, 2ax प्लस बी वाई और बाई डी एक्स अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2axy प्लस बी वाई स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, इतनी बात। अब इसका x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, y को एज ए कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है, तो 2ay यहाँ पर ऐसे ही रखेंगे और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस बी वाई स्क्वायर को ऐसे ही रखेंगे, ये कांस्टेंट है 1 का x हो जाएगा यहाँ। ठीक है, तो ये हो गया a बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई स्क्वायर एक्स। ठीक है,
अब इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन निकाल देंगे। इंटीग्रेशन ax प्लस 2by और x dy, ठीक है। x का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ax स्क्वायर प्लस 2vxy और dy, ठीक है। अब यहाँ पर हम y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो ax स्क्वायर ऐसे ही लिखा, 1 का क्या हो जाएगा y प्लस 2vx और y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो जाएगा ax स्क्वायर y प्लस bx y स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों में जैसे आपने इसका अलग निकाल लिया, इसका अलग निकाल लिया इंटीग्रेशन, तो इन दोनों में जो कॉमन होगा वो एक बार आएगा और जो बचा रह जाएगा इसमें पार्ट फिर उसको लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए ax स्क्वायर वाई इसमें by स्क्वायर एक्स by स्क्वायर, ये दोनों कॉमन है, ठीक है। तो ये दोनों केवल एक बार आएंगे, ठीक है। समझ गए इतनी बात? तो इसको पुट कर देंगे 1 में। और कैसे पुट करते हैं, ये नहीं कि पूरी वैल्यू उठा के रख दें सीधा, ये वाला पूरा मान यहाँ रख दे, ये यहाँ रख दें, नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। जो सॉल्यूशन ये निकाला है, जो इंटीग्रेशन हम लोगों ने, इसमें जो कॉमन होता है, ठीक है, जैसे कि ये कॉमन है, ये भी कॉमन है, ठीक है, तो ये केवल एक बार आएगा, ठीक है। तब इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, देखिए ध्यान दीजिए। तभी हो जाएगा ax स्क्वायर वाई प्लस by स्क्वायर एक्स इक्वल सी, ठीक है। तभी आंसर हो गया, ठीक है इतनी बात। देखिए एक क्वेश्चन अपने सामने ये है, 1 प्लस ई पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स प्लस ई पावर एक्स अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई, ठीक है। तब इसकी कंपेयरिंग करवा देंगे, कंपेयरिंग विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल 0, ठीक है। तब m की वैल्यू हो गई 1 प्लस ई पावर x अपॉन वाई, ठीक है। और इसमें n की वैल्यू हो गई ई पावर x अपॉन वाई और 1 माइनस एक्स अपॉन वाई, ठीक है इतनी बात। तब m और n की ये वैल्यू हो गई, ठीक है। तो हम लोग पता करेंगे एग्जैक्ट है कि नहीं। एग्जैक्ट पता करने के लिए हम लोग डेल m अपॉन डेल वाई निकालेंगे और डेल n अपॉन डेल x निकालेंगे। अगर दोनों की वैल्यू एक समान आ गई तब इक्वेशन एग्जैक्ट है, ठीक है। तब देखिए डेल m अपॉन डेल वाई निकाला, 1 का 0, ई पावर x अपॉन वाई का ई पावर x अपॉन वाई और x अपॉन वाई में का डिफ्रेंशिएशन फिर से करेंगे तो x ऐसे ही 1 अपॉन वाई का माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है। तब ये आ गया माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर ई पावर एक्स अपॉन वाई, ठीक है। ये डेल एम अपॉन डेल वाई आ गया, ठीक है। अब डेल एन अपॉन डेल एक्स फाइंड करेंगे, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तब ई पावर एक्स अपॉन वाई का हो जाएगा ई पावर एक्स अपॉन वाई और एक्स अपॉन वाई का करोगे 1 अपॉन वाई एक तरफ, एक्स का 1 और 1 माइनस एक्स अपॉन वाई, ठीक है। फिर ई पावर एक्स अपॉन वाई को ऐसे ही लिखा, फिर 1 का क्या हो जाएगा 0 और एक्स अपॉन वाई का हो जाएगा 1 अपॉन वाई, ठीक है। ई पावर एक्स अपॉन वाई अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस ई पावर एक्स अपॉन वाई इंटू एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है। माइनस ई पावर एक्स अपॉन वाई इंटू 1 अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है। देखिए 1 अपॉन वाई है ये, ठीक है। इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तभी वैल्यू क्या आ गई माइनस ई पावर एक्स अपॉन वाई और एक्स अपॉन वाई स्क्वायर
ये क्या आ गया भाई, डेल एन अपॉन डेल एक्स। ठीक है, देखो डेल एम अपॉन डेल वाई की ये वैल्यू आई और डेल एन अपॉन डेल एक्स की ये वैल्यू आई। ठीक है, दोनों वैल्यू क्या है, एक समान, और डेल एन अपॉन डेल एक्स दोनों क्या आ गए, एक समान। इक्वेशन इज एग्जैक्ट। ठीक है, इक्वेशन क्या हो जाएगी भाई, एग्जैक्ट। ठीक है, और देखिए तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन 1 प्लस ई पावर एक्स अपॉन बाई डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई पावर एक्स अपॉन बाई 1 माइनस एक्स अपॉन बाई डी वाई इक्वल सी। ठीक है, दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर दोनों में जो कॉमन होता है उसे एक बार लिखते हैं, जो बचा रह जाता है फिर वो लिख देते हैं। ठीक है, कॉमन पार्ट इसमें एक बार लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको हम अलग सॉल्व करेंगे। वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स ई पावर एक्स अपॉन वाई का ई पावर एक्स अपॉन वाई हो जाएगा इंटीग्रेशन, और एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1 अपॉन वाई, उसका हम लोग डिवीजन कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई ई पावर एक्स अपॉन वाई। ठीक है, तब इंटीग्रेशन 1 प्लस ई पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स की ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ई पावर एक्स अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई और डी वाई। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ई पावर एक्स अपॉन वाई डी वाई माइनस एक्स बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन ई पावर एक्स अपॉन वाई इंटू 1 अपॉन वाई डी वाई। ठीक है, इतना है। अब देखिए इसको किस तरह से करेंगे, देखिए ई पावर एक्स अपॉन वाई, इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर दो, माइनस एक्स इंटीग्रेशन ई पावर एक्स अपॉन वाई इंटू 1 अपॉन वाई डी वाई। ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकेंड, पहला फंक्शन 1 का क्या हो जाएगा, वाई माइनस इसका डिफरेंशिएशन कर दो, ई पावर एक्स अपॉन वाई का ई पावर एक्स अपॉन वाई, और एक्स अपॉन वाई का वाई के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करो तो एक्स ऐसे ही 1 अपॉन वाई का माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बाई डी वाई माइनस एक्स इंटीग्रेशन ई पावर एक्स अपॉन वाई इंटू 1 अपॉन वाई डी वाई। ठीक है, वाई इंटू ई पावर एक्स अपॉन वाई, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, इस एक्स को हम बाहर कर सकते हैं, ई पावर एक्स अपॉन वाई। देखो वाई की एक पावर इससे कम हो जाएगी तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन वाई, ये डी वाई है। ठीक है ना, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट चल रहा है इंटीग्रेशन, माइनस एक्स ई पावर एक्स अपॉन वाई इंटू 1 अपॉन वाई डी वाई। ठीक है, देखो ये दोनों एक समान है, ये माइनस है ये प्लस है, तो ये कट जाएंगे, तो इसका मान वैल्यू आ गई एक्स ई पावर वाई ई पावर एक्स अपॉन वाई। ठीक है, और यहाँ ये वैल्यू क्या आई थी, इसकी ये वैल्यू आई थी। ठीक है, तो एक वैल्यू दोनों में कॉमन है। ठीक है, इंटीग्रेशन ई पावर एक्स अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई और डी वाई। देखो ये जो वैल्यू है दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो इसको एक बार लेंगे, यानी कि इसमें अगर पुट कर रहे होंगे हम तो इसको एक बार लिखेंगे, फिर बचा कौन रह गया, एक्स, उसको लिख देंगे, तब इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से, तो पुटिंग इन 1। ठीक है,
तब देखिए ये हो जाएगा x प्लस बाई ई पावर x अपॉन वाई इक्वल सी। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, इतनी बात। देखिए भाई, इसको हमें सॉल्व करना है, तो सबसे पहले इसको हम एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे लिखेंगे इस फॉर्म में। इस माइनस को अंदर ले जाएंगे यहाँ प्लस, तो -1 माइनस बाई स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और डी वाई इक्वल क्या हो गया 0। ठीक है, अब इसकी कंपेयरिंग करवा देंगे। कंपेयरिंग विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल 0। ठीक है, तब m की वैल्यू कितनी है बाई साइन 2x और n की वैल्यू कितनी है -1 माइनस बाई स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये m और n की वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, फिर डेल m अपॉन डेल y निकाल देंगे, तो ये क्या आ जाएगा साइन 2x और डेल n अपॉन डेल x निकाल देंगे, x के रिस्पेक्ट कर देंगे, तो 1 माइनस बाई स्क्वायर का 0 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का हो जाएगा -2 कॉस एक्स और कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो ये डेल एन अपॉन डेल एक्स कितना आ गया साइन 2x आ गया। ठीक है, अब देखो डेल एम अपॉन डेल वाई भी साइन 2x है और डेल एन अपॉन डेल एक्स भी क्या है साइन 2x। तब इक्वेशन 1 क्या हो गई भाई एग्जैक्ट। इक्वेशन 1 इज एग्जैक्ट। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन कैसे लिखोगे देखिए। सॉल्यूशन इंटीग्रेशन बाई साइन 2x dx प्लस इंटीग्रेशन -1 माइनस बाई स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई इक्वल सी। ठीक है, देखिए दोनों का अलग अलग हम लोग इंटीग्रेशन निकालते हैं। जो कॉमन पोर्शन होता है दोनों का वो एक बार लिखते हैं, जो दोनों में बचा रह जाता है फिर वो लिखते हैं। ठीक है, तो इसको हम अलग सॉल्व करेंगे, इस बात को ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, बाई साइन 2x dx, तो y ऐसे ही रहा, साइन 2x का क्या हो जाएगा माइनस कॉस 2x अपॉन 2 इंटीग्रेशन। ठीक है, ये हो गया सॉल्व, तो माइनस बाई अपॉन 2 कॉस 2x हो गया ये। इतना आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन -1 माइनस बाई स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, एक कॉस स्क्वायर एक्स है। ठीक है, और डी वाई देखो -1 का हो जाएगा माइनस बाई स्क्वायर का हो जाएगा माइनस बाई क्यू अपॉन 3 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ऐसे ही रहा, 1 का क्या हो जाएगा बाई। ठीक है, इतनी बात। अब देखिए आगे माइनस बाई क्यू अपॉन 3 कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। ठीक है, कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, वहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स की हम लोगों ने वैल्यू निकाली, क्या होती है 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 इतना। ठीक है, माइनस बाई क्यू अपॉन 3 माइनस ये हो जाएगा बाई अपॉन 2 और माइनस बाई कॉस 2x अपॉन 2। ठीक है, तभी ऐड होकर क्या हो जाएगा -3y अपॉन 2 माइनस बाई क्यू अपॉन 3 माइनस बाई कॉस 2x अपॉन 2। ठीक है,
ये हो गया इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 माइनस बाई स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है, डी बाई। अब देखिए दोनों की वैल्यू आ गई, इस वाले पार्ट की भी वैल्यू आ गई और इसकी भी वैल्यू आ गई। दोनों में कॉमन क्या है, ये वाला भाग, ठीक है। तो इसको हमें एक बार लिखना होगा, फिर बचा क्या रह गया, ये दोनों, ठीक है। तो इन दोनों को लिख देंगे, ठीक है, इतनी बात, तब अपना ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तो पुट कर देंगे इसमें, पुटिंग इन 2, ठीक है, इतनी बात। तब देखिए कितना हो जाएगा, -3y/2 -y³ -y cos2x/2। इसको एक बार लिखेंगे क्योंकि दोनों में है ये, ठीक है। इस तरह से ये आंसर आ गया, ठीक है।